वेनिस दोस्तों ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये इतिहास, कला और आश्चर्य का एक ऐसा मिश्रण है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शहर के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो इस शहर को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वेनिस दुनिया का एक लौता ऐसा शहर है जो पानी के बीच में बसा हुआ है। इस शहर में रास्ते नहीं हैं, सिर्फ नहरें हैं। वैसे दोस्तों, आमतौर पर आप अपने शहर में बाहर जाने के लिए टैक्सी का यूज करते होंगे, लेकिन वेनिस में अगर आपको कहीं जाना है तो आपको नाव लेनी पड़ेगी, और अगर आपको होटल जाना है तो आपको बोट टैक्सी लेनी पड़ेगी। इस पूरे शहर में कहीं पर भी आपको कार नहीं मिलेंगी। ये शहर पूरी दुनिया का एकमात्र कार फ्री शहर है। इसकी हर गली के बीच से एक नहर गुजरती है और हर मोड़ पर आपको इतिहास की कहानियां मिल जाएंगी। इस शहर के लोग आमतौर पर नाव खरीदते हैं, क्योंकि शहर की एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सब नाव का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली जो सबसे फेमस नाव है उन्हें गोंडोला कहा जाता है। ये गोंडोला बनाना भी एक कला है। इसके लिए लकड़ी के 280 टुकड़े लगते हैं और इसे बनाने में 2 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लगता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनिस एक बहुत पुराना शहर है। वेनिस की शुरुआत 5वीं और 6ठी शताब्दी के आसपास हुई थी। ये वो दौर था जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, और इस पतन के कारण उस खालीपन को जीतने के लिए यहाँ पर बार बार बाहरी लोग हमला करते थे, और इस हमले से बचने के लिए वहाँ के लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में रहते थे। उस समय इटली के उत्तर पूर्व में जो वेनेटो क्षेत्र था, उसके समुद्र में कई सारे दलदली द्वीप थे। ये सभी द्वीप दलदल से भरे थे, इसलिए इन पर कोई भी रहना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जमीन पानी से भरी हुई थी। इसलिए यहाँ पर खेतीबाड़ी करना तो असंभव था ही, साथ में बसेरा बसाकर रहना भी आसान नहीं था। लेकिन जब बर्बेरिस यानी कि विदेशी हमलावरों ने पूरे इटली पर हमले करने शुरू कर दिए, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इस दलदली जगह की ओर भागने लगे। उस समय लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आते थे और इस गंदी जगह पर रो रो कर अपने दिन रात काटते थे। उन्हें शायद इस बात का अंदेशा नहीं था कि जिस जगह पर रहकर ये लोग रो रहे हैं, वो जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत और मशहूर ठिकानों में से एक होने वाली है। आपको बता दें कि वेनिस शहर जिस द्वीप पर बसा हुआ है, वो 118 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, और हर द्वीप पर अपनी एक अलग ही कॉलोनी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की बिल्डिंग है। और इन सभी 118 द्वीपों को, या फिर यूं कह लीजिए कि इस पूरे शहर को करीब 115 नहरों ने जोड़ रखा है, और इन द्वीपों को जोड़ने के लिए आज 400 से भी ज्यादा पुलों का सहारा लिया गया है। लेकिन वास्तव में ये सब करना और उस दलदली जमीन पर एक आशियाना बना पाना भी आसान नहीं था, जबकि आज यहाँ पर तो एक पूरा का पूरा शहर खड़ा है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वेनिस का निर्माण उस समय हुआ जब बर्बेरिस ने पूरे इटली पर हमला कर दिया, तो उस दौरान इटली के कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए उसके नॉर्थ ईस्ट में चले गए, और अंत में जाते जाते वो एक दलदली स्थान पर पहुंच गए। इस दलदली जगह पर रहना उन सभी की मजबूरी थी, और अपनी जान बचाने के लिए जब यहाँ पर लोग आते गए, तो धीरे धीरे कर यहाँ पर लोग ज्यादा हो गए, जिसके बाद लोगों ने उस दलदल को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आगे दलदल कम था और पानी ज्यादा था, तो लोग वहाँ पर नाव का इस्तेमाल करने लगे। उन लोगों ने ये सोचा था कि अभी वो सब यहाँ पर केवल जान बचाने के उद्देश्य से रुके हुए हैं। जैसे समय बीतेगा चीजें सामान्य होगी और वो सभी यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए इसी दलदली जमीन में लकड़ी के कुछ लट्ठे गाड़कर छोटे छोटे घर बनाए गए, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी की वजह से दलदल था, और जैसे जैसे पानी सूखता था वैसे वैसे ये मिट्टी चट्टान का रूप ले लेती थी। समय बीतता गया, समय के साथ साथ लकड़ियों के वो छोटे घर बड़े घरों का रूप लेते गए। अब आसपास के युद्धग्रस्त लोग यहाँ पर रुकने के लिए आने लगे, और दूर जंगल से क्रोशिया की लकड़ियां लाने लगे ताकि वो अपना घर बना सकें। काफी समय बीतने के बाद अब लोगों की यहाँ पर रहने की आदत बन चुकी थी, और इस समय तक लकड़ी के घर बुनियादी तौर पर बनने लगे थे। जब बड़ी मोटी और लंबी लकड़ी को इन आइलैंड्स की दलदली मिट्टी के अंदर की ओर ठोका जाता था, तो करीब 5 से 6 मीटर अंदर जाने के बाद वहाँ पर ठोस जमीन और ठोस मिट्टी आ जाती थी, जिसमें ये लकड़ी अच्छी तरह से फंस जाती थी, और बिना मूवमेंट किए यहाँ पर अच्छी तरह से फंस जाती थी। और कुछ इसी तरह से यहाँ लगातार लोग आते रहे और यहाँ पर घर बनाकर बसते रहे, और धीरे धीरे करके इस तरह से पूरा ये वेनिस शहर बसता चला गया।
इन लकड़ियों को एक दूसरे से बहुत ही करीब साथ साथ अंदर ठोका जाता था, जिससे एक बड़ा और बहुत सख्त प्लेटफॉर्म बन जाता था। इस प्लेटफॉर्म को समतल करके उसके ऊपर बड़ी लकड़ियों को बिछा दिया जाता था ताकि वो इकट्ठा हो जाए और सभी लकड़ियों की नींव पूरा लोड लेकर एक साथ रह सके। लेकिन अब इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के ब्लॉक्स लकड़ियों के ऊपर रखे जाते थे। इस प्रोसेस में जब लकड़ियां एक दूसरे के आसपास गाड़ी जाती थी तो इस दौरान जब पानी इन लकड़ियों के ऊपर से बहता था तो लकड़ियां पानी में रहने के कारण फूल जाती थी और एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाती थी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लकड़ियां पानी में रहने के बाद सड़ती नहीं है क्या? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता। ये लकड़ियां जब उस समय 1000 साल बाद बाहर निकाली गई तो ये वैसी की वैसी ही थी। इनमें किसी तरह की कोई गलावट और सड़न नहीं थी और इन्हीं लकड़ियों के ऊपर आज पूरा वेनिस शहर बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जिन लकड़ियों पर पूरा वेनिस शहर टिका हुआ है उनकी कुल संख्या 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। लोगों के बसने के बाद जब शुरुआत में कुछ लोगों ने जो लकड़ी के घर बनाए उनमें ईंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऐड किया, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं ईंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के वजन से भविष्य में ये गिर न जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी ये ट्रिक काम कर गई और धीरे धीरे आइलैंड्स घरों से भरते गए और जितने आइलैंड्स थे उन सभी पर एक ही शैली से घर बनते चले गए। ये शहर अलग अलग आइलैंड्स पर बटा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इन आइलैंड्स को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और लगभग सारे आइलैंड्स पुल के माध्यम से जोड़े जा चुके हैं। वैसे तो दोस्तों शुरुआती 500 सालों तक ये सभी आइलैंड्स एक दूसरे से अलग अलग ही थे जो पानी की नहरों से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में जब यहाँ से ट्रेड बढ़ता गया और लोग यहाँ पर आने लगे तो सभी आइलैंड्स को लकड़ी के पुलों से जोड़ने की योजना बनाई गई। इसके बाद जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा वैसे वैसे पत्थर और स्टोन्स के ब्रिज भी बनाए गए। आज इस शहर में करीब 400 से भी ज्यादा ब्रिज हैं जो इन 118 आइलैंड्स को आपस में जोड़ते हैं। पहले यहाँ पर पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए यहाँ पर पानी की कमी होती चली गई। इनफैक्ट यहाँ की आबादी जब 1 लाख से ज्यादा हो गई तो यहाँ पर वाटर रिसोर्स कम पड़ने लगे। उस समय पीने लायक पानी इटली से ड्रम में भर भर कर यहाँ पर लाया जाता था, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ही महंगा साबित होने लगा और जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,60,000 से ज्यादा हो गई तो इस शहर में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और इसलिए अब वेनिस के इंजीनियर्स को अपना दिमाग चलाना पड़ा और उन्होंने दिमाग चलाया भी। वेनिस के आसपास बहुत ही कम आइलैंड्स ऐसे थे जहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई थी और उन आइलैंड्स पर बारिश के पानी को जमा करने के लिए बहुत ही गहरे गड्ढे खोदे गए और उन गड्ढों की दीवार को पत्थरों और चिकनी मिट्टी से वाटरप्रूफ बनाया गया। लेकिन दोस्तों इन गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी जमा नहीं किया जाता था, बल्कि इंजीनियर्स ने इससे भी आगे सोचा था। उन लोगों ने वेनिस के अलग अलग आइलैंड्स के अलग अलग घरों से जो भी बारिश का पानी आता था उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर जोड़ दिया गया और ये पानी गड्ढों में रेत और पत्थरों के बीच से होकर गुजरता था, जिस वजह से जब पानी रीयूज किया जाए तो वो फिल्टर्ड हुआ मिले। और दोस्तों इस तरह से वेनिस के लोगों को फिल्टर किया हुआ पानी मिलने लगा। दोस्तों इस शहर को बसाना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर रहने वाले हर इंसान ने तरह तरह से मुश्किलें उठाई, तब जाकर आज वेनिस इतना खूबसूरत है। इस शहर को बसाने के बाद आज ना जाने कहां कहां से लोग वेनिस घूमने आते हैं और इसी वजह से यह शहर आर्थिक प्रगति कर रहा है। सबसे पहले 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच वेनिस शहर के एक व्यापारी ने यहाँ पर जबरदस्त प्रोग्रेस पाई और इसके लिए जिम्मेदार थी वेनिस की लोकेशन। वेनिस यूरोप और एशिया के बीच में था, जिस वजह से ये उस समय दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला समुद्री यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ से मसाले, रेशमी कीमती पत्थर, आभूषण, टेक्सटाइल, सोना चांदी और कई सारी खाने पीने की चीजों का भी व्यापार होता था। वेनिस के बंदरगाहों पर दुनिया भर के व्यापारी और जहाज आते थे, जिस कारण ये शहर उस समय इतना धनवान बन गया कि इसे उस समय फ्लोटिंग सिटी ऑफ द गोल्ड कहा जाने लगा। दोस्तों अगर आप भी दुनिया भर की जानकारी रखने के शौकीन हैं तो आजकल कई आर्टिकल्स में आपको वेनिस शहर के लिए ये खबरें सुनने को मिल सकती हैं कि आने वाले 80 सालों में वेनिस शहर डूब जाएगा। तो आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते वेनिस सिटी को सच में ये खतरा है और इसलिए वेनिस सिटी और यहाँ के टूरिज्म ने मिलकर ये फैसला उठाया था कि वहाँ पर कम से कम गंदगी हो सके। साथ ही हर आने वाले टूरिस्ट को भी ये बात समझाई गई। वेनिस घूमने आए टूरिस्ट जब यहाँ से जाते हैं तो वो वेनिस को लेकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और अपने रिव्यूज में कई सारी बातें वेनिस के लिए ऐसी बोलते हैं कि मानो रोना आ जाए।
दोस्तों वेनिस आपको देखने में जितना मनमोहक और खूबसूरत लगता है, इसके सफल होने में उतना ही संघर्ष छिपा हुआ है, जो कि आपने हमारी आज की वीडियो के माध्यम से जान ही लिया। वैसे दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप वेनिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।